अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक बार फिर से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम तमाम को पता है कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, अलग अलग जो है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो भर्ती से मुतालिक हो या जो उसके अपडेट्स हो। फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से जो शिक्षा मंत्री साहब है उन्होंने जिसको हम रोड मैप का के बारे में कहा है, ऐसा एक उम्मीद लगाते हैं कि जल्द अज जल्द जो है पोर्टल शुरू हो जाए, क्योंकि कोर्ट ने भी उनसे कहा है कि आप अगस्त में पोर्टल शुरू कर दो। एक्चुअल में मेरा जो टॉपिक है आज का ये नहीं है। मेरा टॉपिक जो है 2-3 कमेंट्स को लेकर है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर मुझे जो है एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें नगर पालिका और महानगर पालिका जो कॉरपोरेशन की स्कूलें होती है, यहाँ पर जो है इन टीचर्स में और ज़िला परिषद के टीचर्स में या फिर ये दोनों की जॉब में जो फ़र्क होता है उसके बारे में बताइए। दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो है, अक्सर जो बीएससी बीएड जो होते हैं वो कमेंट करते हैं कोई भी मीडियम वाले कि हमारा तो बीएससी इंग्लिश मीडियम है, बीएड है और बाद में उसके बाद में अलग अलग है और हम टीईटी 2 है, सीटीटी 2 है वगैरह वगैरह, फिर मीडियम का कोई मसला आएगा क्या? इसके अलावा जो मेरा और एक जो मैं बात जो करने की कोशिश करूँगा टॉपिक पर कि जो वैकेंसीज है फ़िलहाल में, वैकेंसीज़ के बारे में जैसा जो हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ वीडियो की शुरुआत में मैं कहने की कोशिश करूँगा। शुरुआत करूँगा मैं अमरावती महानगर पालिका में जो है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स ने वहाँ के जो है प्रशासन को उर्दू मीडियम के लिए जो है दिया है निवेदन। जैसा कल ज़िला परिषद अमरावती में उन्होंने दिया था और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आपके ज़रिए बताइए, तो मैंने वो वीडियो बनाया था। मैं स्पेशल वीडियो उस पर नहीं बना सकता, उसी को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। अमरावती महानगर पालिका में भी अमरावती वालों ने दिया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अमरावती वाले। इसके अलावा जो नगर पालिका है अमरावती ज़िले में, जिसको वरुड़, चांदोर बाजार, मोर्शी और ऐसे 4-5 नगर पालिकाओं में भी उन्होंने निवेदन दिए हैं अलग अलग तरीके से। उन तमाम को सबसे पहले जो है दिली मुबारकबाद मेरी तरफ से कि आपने कम से कम ये जो काम है ये करके ये चीज़ें तो भी पता की कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। महानगर पालिका अमरावती में इनकी दखल ली गई, बाकायदा इनसे बात की गई आधा घंटा और उनको बोला गया है कि हम पोर्टल पर अपलोड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज एक चांदूर बाजार जैसा या चांदूर रेलवे कोई तो भी तालुका है, उसमें 3 से 4 वैकेंसी खाली है प्राइमरी लेवल पर, ऐसा बताया गया है। तो मेरा पहला टॉपिक है कि इसके बाद जो ये मैंने चलते फिरते बताया हूँ, इसके बाद जो मेन अपना जो पहला टॉपिक है उसमें है हमारे जो सब्सक्राइबर ने कहा था कि नगर पालिका और महानगर पालिका ये जो होते हैं, ये जो टीचर्स होते हैं और इसके अलावा जो जिला परिषद के टीचर्स होते हैं यहाँ पर जॉब करने में क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क होता है। तो ये सवाल तो ये मेरे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे बनाने की इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि आप उसमें कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो नगर पालिका और महानगर पालिका का जो टीचर होता है वो सिटी लेवल पर यानी कि शहर लेवल पर जो है काम करता है। जैसा कि अगर नगर परिषद की मैं अगर बात करूं तो वो तालुका प्लेस पर जो है होती है और वो वहां काम करता है। महानगर पालिका वाला डिस्ट्रिक्ट प्लेस, डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हेडक्वार्टर होता है, शहर होता है, वहां पर काम करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका है, वो नांदेड़ शहर में है। अमरावती महानगर पालिका है, अमरावती शहर में है। अब बात आती है जिला परिषद की। तो टीचर, ये एक्चुअल में बेसिक पॉइंट्स इसलिए बताना जरूरी है और जब आपका सिलेक्शन होगा उस वक्त में भी मैं आपको क्या क्या प्रिकॉशंस है जो आपको लेने होंगे और किस तरतीब से आपको ज्वाइन होने तक जाना पड़ेगा, स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां तक मैं आपको ले जाकर छोड़ना मेरा टारगेट है। और मुझे आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना होगा जितने भी सिलेक्शंस होंगे वो तमाम की सर मेरा ऐसा ऐसा यहाँ हुआ है, ताकि मेरे दिल को वो मसरत, वो खुशी हो सके कि जो मैंने जिस मकसद के तहत ये चैनल उर्दू मीडियम के लिए चालू किया था वो पूरा हुआ है या नहीं, या मेरे जरिए फायदा हुआ है या नहीं। तो महानगर पालिका और नगर पालिका ये डिस्ट्रिक्ट शहर लेवल पर होते हैं, सिटी लेवल पे होते हैं। अब बात आती है जिला परिषद की, तो ये तकरीबन जो है देहातों में होते हैं और इंटीरियर्स में होते हैं। ये स्पेशली कोई भी मीडियम की हो, ज़्यादातर देहातों में, छोटे छोटे देहातों में, वाड़ी बस्तियों में होते हैं और इसका बहुत बड़ा जो है विस्तार है, यानी कि ये जो है इसका जो फैलाव है ये बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र के हद तक अगर हम बात करें तो ये चीज़ है। अब जो बात आती है कि क्या फ़र्क है, तो फ़र्क देखो, फ़र्क कुछ भी नहीं होता है। सभी टीचर सेम होते हैं, वो नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो या जिला परिषद हो। लेकिन जो एक्चुअल जहां पर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये सिटी और देहात का तो छोड़ दो, यहाँ पर ऐसा होता है कि आप जब काम करते हैं तो ये प्रशासन के हाथ में होते हैं, आप नगर पालिका और महानगर पालिका के। तो बहुत से महानगर पालिका, बहुत से नगर पालिका ऐसे होते हैं जिनका जो है जो पेमेंट का जो सोर्स होता है, यानी कि जैसा जिला परिषद के टीचर को 100% जो सैलरी मिलती है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जरिए मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जरिए मिलती है। लेकिन नगर पालिका और महानगर पालिकाओं में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि ए ग्रेड की अगर नगर पालिका पकड़े हम, मिसाल के तौर पर पूसद कोई नगर परिषद है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और पूसद से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बार बार मिसाल वही देता हूँ, मेरे जबान पर दूसरा कोई जो है वर्ड आता नहीं है। नगर पालिका पूसद ये ए ग्रेड की, मिसाल के तौर पर ABC ग्रेड की जो है नगर पालिका होती है।
तो अगर ये ए ग्रेड की है तो इसका जो 90% जो पेमेंट आता है ये गवर्नमेंट से आता है और 10% ये टैक्सेस ऑफ नगर परिषद, जो सीओ के हाथ में, जो चीफ ऑफिसर सीओ जो होता है, जैसा जिला परिषद का सीईओ होता है वैसा सीओ होता है चीफ ऑफिसर नगर पालिका का, जो कि क्लास 1 का अधिकारी होता है। तो इनके जरिए जो महसूल जमा होगा, इनके जरिए जो टैक्सेस जमा होंगे उस शहर के, घर पट्टी, नल पट्टी, वो वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो चीजें आती है तो अलग अलग वार्डों से जो जमा की जाती है उस शहर के जो बाशिंदों से, तो उसके जरिए वो 10% पेमेंट होती है। मिसाल के तौर पर 50,000 अगर पेमेंट है तो 50,000 का 90%, 45,000 ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जरिए, मंत्रालय के जरिए होती। लेकिन जो 5,000 है तो 10% मैंने यहाँ बोला, किसी किसी का 20% होता है। तो वो 5,000 जो मिलते हैं वो कहाँ से होते हैं? हमारे जो टैक्सेस से, या फिर वहाँ के टैक्सेस अगर जमा हुए होंगे तो वो हिस्सा जल्दी मिलता है, अदरवाइज वो लेट होता है। अब बात ऐसी आती है कि अक्सर नगर पालिकाओं में, अक्सर महानगर पालिकाओं में पेमेंट्स लेट होती है। तो जहां तक मैंने क्लियर किया है फोन, मैं भी ये मामले में कंफ्यूज था, लेकिन मैंने जब क्लियर किया तो ऐसा, जैसा मुंबई महानगर पालिका में कोई मसला नहीं है। बीएमसी जो है या एनएमसी जो है, यहाँ बिल्कुल भी, भले ही जिला परिषद लेट हो जाएंगी लेकिन उनकी पेमेंट्स लेट होती नहीं है। अब जो नगर पालिकाओं की पेमेंट की बात आई तो ऐसे है, ऐसा नहीं है, ऐसे नगर पालिका है मेरे भी नजर में, या मैंने भी देखे, आपने भी देखे होंगे, तो पेमेंट्स लेट होते हैं। लेकिन जिला परिषद का भी आजकल तो मामला ऑनलाइन हो गया पेमेंट का, बहुत से जिलों का, लेकिन बहुत से ऑफलाइन है। तो 1 से 10 के बीच में जिला परिषद की हो जाती है, 1 से 5 के बीच में हो जाती है, नियर अबाउट 10 तक जाती है। तो इनका 20 तक जाता है, कभी कभी 25 तक चला जाता है। ऐसे भी कई नगर परिषद है, सब नहीं है, ये बात याद रखो। इसके अलावा अगर बी ग्रेड नगर परिषद है तो उसका जो है 15% या 20% पेमेंट जो है वो टैक्सेस से मिलते हैं, टैक्सेस से मिलता है, टीचर का पेमेंट या सर्वेंट्स का पेमेंट। यानी कि अगर 40,000 पेमेंट है तो 8 चौक 32,000 गवर्नमेंट से और 8,000 जो है इधर से, ठीक है। अब सेम जो महानगर पालिका होता है उसका भी सिस्टम यही होता है। वहां का प्रशासन जो है, वहां के जो टैक्सेस जमा होते हैं उसमें से 10%, जैसा कि 10%, किसी का 15% ऐसा कुछ होता है उसका। तो यानी कि वॉल्यूम सोल अगर बात करेंगे तो कुछ हिस्सा जो है उधर से मिलता है। महानगर पालिकाओं में भी कई ऐसी महानगर पालिका है जो नजरों में आपके भी होंगी, जो पेमेंट्स के मामले में जो है आगे पीछे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिला परिषद में आपको एक ही पेमेंट, एक्चुअल में जो मीनिंग जो आप देखते हैं, जॉब पर जब तुम जा रहे हो तो तुम, एक दिल की बात बोल रहा हूं मैं, इंसान कोई भी सबसे पहले उस पेमेंट को देखता है। भले ही वो जाकर कितना भी बड़ा इनकलाब ला ले, लेकिन इंसान अपनी जरूरियात को तरजीह देता है, इसलिए पेमेंट को देखना ही होता है। क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी को देखता है और वैसी जो है उसको मेहनत करनी होती है। तो हम टीचिंग में जाके भले ही इनकलाब ला ले, लेकिन दिल का एक अंदरूनी जो कोना होता है वो हमारा जो है इकोनॉमिकल कंडीशन को देखता है, आगे पेमेंट को, सैलरी को जो है देखता है। तो ऐसा होता है, बाकी ऐसा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बस जिला परिषद में ट्रांसफर्स होते हैं और नगर पालिका, महानगर पालिकाओं में ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। नगर पालिका में अगर 5-10 स्कूलें हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में पूरी जो है लाइफ निकल जाती है। और अगर तुम अपने शहर के नगर पालिका में जाना चाहते हैं तो वो नियर अबाउट, जैसा कि मैंने मेरी नजरों से देखा है, 15-15 साल, 20-20 साल के बाद वो गए हैं, 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद, वो भी बहुत ज्यादा कोशिशें करने के बाद। आसानी से होता ही नहीं है नगर परिषद महानगर पालिकाओं के ट्रांसफर्स, ठीक है। महानगर पालिका में भी सेम यही हालत है। ट्रांसफर होना ये नामुमकिन, यानी कि मुश्किल है, एकदम नामुमकिन के बराबर है ट्रांसफर्स होना। बहुत ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं जहां पर महानगर पालिकाओं के तुम्हारे नगर परिषद में या तुम्हारे महानगर पालिका में ट्रांसफर होते हैं। अदरवाइज पूरी लाइफ वहां निकालना होती है, एक तो बड़ी सिटीज में या फिर तालुका प्लेस के सिटीज में। इसके अलावा बीएससी जो स्टूडेंट्स है स्पेशली मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा तो बीएससी इंग्लिश मीडियम है, कोई भी मीडियम वाला पूछता है कि मैंने यहाँ तक उर्दू पढ़ा, यहाँ तक मराठी पढ़ा और फिर मेरे, तो देखो कोई भी बीएससी जो है इंग्लिश मीडियम में ही होता है। अगर मैं सिर्फ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यहाँ पर सिर्फ उर्दू में होता है, अदरवाइज कहीं भी आपको इंग्लिश में, इंग्लिश के अलावा बीएससी नहीं मिलेगा। तो देखो वो जो मसला है तुम्हारा कि भाई हमारा सिलेक्शन उर्दू मीडियम पे मराठी, तो पहली क्राइटेरिया जो पकड़ा जाता है, बेस जो पॉइंट पकड़ा जाता है उर्दू मीडियम के लिए, अगर मैं बात करूं तो 10th का जो मीडियम इस बारी में पकड़ा जाएगा ऐसा बोला गया था। फॉर्म में भी 10वीं का मीडियम पूछा था, देखो उनको भी पूछा था और अपने को भी पूछा था। इसका मतलब यह है कि बेस पॉइंट उनको जैसा मांगनी की गई थी कि रखो। अब जब जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे पवित्र पोर्टल पर तुम्हारे रजिस्ट्रेशन से पहले, उसको बहुत बारीकी से पढ़ना है। ये पहला काम है तुम्हारा। मीडियम से लेके तो हर चीज का तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर रहेगा। तुम्हारा सिलेक्शन जैसा, अगर तुम 12वीं तक उर्दू या मराठी है तो बेशक उधर हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड्स होता है। और इस बारी में ऐसा कहा गया था कि 12वीं और 10वीं को जो है मेन थीम मानकर जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब बीएड का मीडियम और बीएससी का मीडियम, यहां जो पिछले बारी में पकड़ा गया था कि इंग्लिश है तो वो उसको मसला आया था या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। अगर मैं मुंबई पब्लिक स्कूल की बात करूं तो यहाँ पर 200 समथिंग या 157 लोगों का मराठी मीडियम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था प्राइमरी पर।
लेकिन उनकी जो शर्त थी कि भाई आपका तो मीडियम जो है 10वीं तक मराठी, इसलिए हम आपको सिलेक्शन नहीं देंगे। 3 साल 3.5 साल के मशक्कतों के बाद वो मेरिट स्टूडेंट बाद में ज्वाइन हुए, उनको इंसाफ मिला है। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी पूरे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्राइटेरिया ऑलरेडी जो है उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वैकेंसीज को लेकर, तो जहां तक मैं बात करूं कि वैकेंसीज जो आएंगी, तो जहां तक मेरा कयास है कि उर्दू मीडियम की जहां तक हम जितने होप लगा रहे, उम्मीद लगा रहे, तो वो लेवल की वैकेंसी की जो है कंडीशन मेरे हिसाब से जैसा कि 2 से 2.5 हजार, तो 2 से 2.5 हजार के इम्कानात मुझे फिलहाल में नहीं लग रहे, सिर्फ मेरा एक अंदाजा है। एक 1500 के आसपास में वैकेंसीज आने के चांसेस है। और दूसरी चीज जो है 9वीं से 12वीं वाले जनरली पूछते हैं कि सर इधर में जो है हमारा जो है बीकॉम है या हमारा कोई एमएससी कंप्यूटर है, तो हम मैथ्स के लिए एलिजिबल है क्या? देखो, जो बीकॉम है, एमकॉम है, तो वो 11-12 के सब्जेक्ट के लिए, कॉमर्स के जो उनको प्रेफरेंसेस आएंगे उसके लिए वो एलिजिबल है। अब तुम किसके लिए एलिजिबल है वो तुम्हारा क्वालिफिकेशन देखकर वहां पर जैसा जो सूचना आएंगी, कौन सी पवित्र पोर्टल की जो सूचना आएंगी उसमें तुमको बताया जाएगा कि भाई आप इसके लिए एलिजिबल है। अब कंप्यूटर साइंस वाले जो रहते स्टूडेंट्स, वो मैथ्स के लिए एलिजिबल है, ऐसा 12 जून 2019 का जीआर कहता है, ऐसा मुझे बोला गया कि जो भी कंप्यूटर साइंस वगैरह से करे हुए हैं, या फिर बीसीए एमसीए। अब देखो, बीसीए एमसीए बीबीए एमबीए ये जो चीज है, ये व्यवसायिक जो पात्रता जो है इसमें निकष में बढ़ते नहीं। अब देखो, मैं ये करंट इवेंट बताता हूँ आपको कि मुझे किसी ने फोन लगाया कि मैं उनके पास गया, कोई कहीं के तो शिक्षण अधिकारी साहब के पास, तो उन्होंने मुझसे साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई वो प्राइवेट की बात थी, प्राइवेट में उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, तो नहीं, या फिर वो पवित्र पोर्टल के ही लिए वो एस्पायरेंट है, तो ऐसा ऐसा है, किसी का तो होता है। तो उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो क्राइटेरिया या जो बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो जैसा कि भाई किसी का कंप्यूटर है, किसी का बीसीए एमसीए, ये तमाम जो चीजें हैं वो वहां पर अगर उल्लेख होता है तो ही वहां पर जो है उनको सिलेक्शन दिया जाएंगे। जैसे कॉमर्स वालों को 2019 में मसला हुआ था 6, 7, 8 पर आने के लिए, उनको मैथ्स और साइंस के लिए नहीं लिया गया था, भले ही उर्दू या मराठी जो भाषा रही थी 6, 7, 8 पर, इस पर जो है सिलेक्शन हो जाता है अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट के साथ होता है तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि भाषा ये कॉमन होती है। इसके अलावा जो निवेदन देने की बात है या जो एक भोरेन सोल आंकड़े की बात है, तो ऐसा पता चल रहा है कि हर जिले में जो है ऐसी मालूमात निकाली जा रही है उर्दू मीडियम वालों के जरिए, वो अच्छी बात है। यही बातें बताने के लिए या यही चीजें क्लियर करने के लिए मैंने आप तक ये वीडियो पहुंचाया है। जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। ऐसे ही चीजें मालूम करते रहिए, जिससे आपका जो है एक तो आपका जो है उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको पता चलेंगी रियल कंडीशन। बाकी अगर कोई कमेंट करता है सर मुझे 95 या 100 मार्क है, मुझे 120 मार्क है, मैं लग जाऊंगा क्या, तो ये इसका जवाब एक ही है, देखो लगना वही तय करता है जब मेरिट लिस्ट फाइनल होती है। इसके पहले एक सिर्फ हम अंदाजे लगा सकते हैं। तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से जो भी प्राइवेट सर्वे हुआ होगा उसमें अपना रैंक देखो, उसके बाद अपने जिले की खाली वैकेंसी से उसका अंदाजा लगाओ और फिर अपने आप को जो है टटोल सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगस्त में जो है शुरू हो जाएगा पवित्र पोर्टल, ऐसा तो पूरा आश्वासन उन्होंने दे दिया है। तो ये चीजें मैं बताने के लिए आज का मेरा वीडियो था, और जिला परिषद का, नगर पालिका, मनपा का मैंने जो है फर्क बताया। लेकिन जो लोग शहर में रहने के आदी है वो नगर पालिका, मनपा ले सकते हैं। जैसा कि कोई अकोला वाला है तो अकोला महानगर पालिका, अमरावती वाला है जिसकी पूरी लाइफ अमरावती में चली गई और नौकरी भी अमरावती में करना चाहता तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। और अभी तो 16,000 मिल रहा है शिक्षण सेवक, तो कहीं पर भी कुछ भी करने में कोई जो है मसला नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। और आज का वीडियो आपको पसंद आएगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और जिस तरह से अमरावती वालों ने जिला परिषद और महानगर पालिका में जो है निवेदन दिए है, वैसे ही उर्दू वाले हर तरफ से कोशिश करो। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात और कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।